हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो कोर्स दैट आई एम लॉन्चिंग फॉर फ्री, इसको देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, व्हाट विल बी योर लर्निंग आउटकम। एंड ये कोर्स जो है दैट इज़ मेनली डिज़ाइंड फॉर पीपल विद स्मॉल कैपिटल, जिनके पास पैसा कम है, वो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग में जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, दे नो कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा लगता है ना। एंड आई विल गिव देम अ कंप्लीट रोड मैप कि कैसे छोटे पैसे से यू कैन ग्रो। जब आपका अकाउंट साइज काफ़ी बड़ा हो जाए देन यू कैन स्टार्ट डूइंग ऑप्शन सेलिंग, है ना। तो बहुत ही बढ़िया रोड मैप मैंने डिज़ाइन किया है। क्या लर्निंग आउटकम होगा, पहले तो ये सब तो चलो छोड़ो, मैं अभी सबसे पहले तो कुछ चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। दैट इज़ कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि ये जो मार्केट है, मार्केट में मेजॉरिटी लोग पैसा गंवाते हैं। तो मेजॉरिटी लोग पैसा क्यों गंवाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। वो पूरा कोर्स में एकदम डिटेल में बात होगी। साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क होगा, जो मनी साइकोलॉजी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होगा। एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम फ्री में मैं दे रहा हूँ तो जो पेड कोर्सेज जो देते हैं बाकी ट्रेनर्स उनसे कम होगा, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नॉट। ठीक, यू विल नॉट रिग्रेट टेकिंग दिस कोर्स। तो चलो, इस कोर्स की ज़्यादा वाहवाही कर दी मैंने, अभी मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं फिर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमको ये जाननी है कि लोग इतना डरते क्यों है मार्केट में। लोग इसलिए डरते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बातें फैल रखी हैं कि मेरे फिलाने रिलेटिव थे, उन्होंने फिलाना ढमकाना XYZ कुछ पैसे लगाए, वो XYZ तो चलो कुछ दिनों में डबल हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने सारा कुछ गवा दिया। ठीक है, ऐसी बहुत स्टोरीज आपने सुनी होंगी। एंड आपने ये भी सुना होगा कि सिर्फ 5% ही लोग पैसा कमाते हैं इस मार्केट में, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। वो फैक्ट है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताऊंगा, नंबर वन थिंग बिफोर अटेंडिंग दिस कोर्स इज़ कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग में लालच लेकर आओगे कि नहीं भाई मैं तो बस यहाँ से करूँगा कोर्स, या चलो किसी और का पेड कोर्स कर लूँगा, तो बस फटाफट से 2-3 महीने में अपना करोड़पति अरबपति अपना बन जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू टेक यू टाइम। लोगों को मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर करने में काफ़ी समय लग जाता है, एंड वो आपको समय भी देना पड़ेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा मार्केट में। देखो, लर्निंग कर्व डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, आपको चीज़ें सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, है ना। बट द मेन थिंग दैट इज गोइंग टू मैटर इज दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक मार्केट में पैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, एकदम माइंडसेट आपका जो होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि नहीं, मैं सीख रहा हूँ ये चीज़ तो अपना 100% दूंगा, एंड आई विल बी इन द टॉप 5% विद इन दिस ईयर। चलो, नॉट विद इन दिस ईयर, अगर आपसे एक साल में नहीं होता ड्यू टू वट एवर रीज़न, एक साल से ज़्यादा लोगों को यूजुअली लग जाता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप टिके रहेंगे, आप लॉस मेजरली नहीं करेंगे, आप ब्रेक इवन में रहेंगे। ब्रेक इवन मतलब आपका कोई ना ही नुकसान हुआ ना ही आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और अगर नुकसान भी हो तो बहुत छोटा अमाउंट आपका नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में अपने रखना है कि नहीं, मुझे टाइम देना है तो डेफिनेटली सारा समय देना पड़ेगा, सीरियसली करना है काम, वरना मत करना। अगर आपको काम ये करना है एकदम ऐसे ही पार्ट टाइम करना है, पार्ट टाइम मेरा कहने का मतलब है कि बस ऐसे ही हवा में करना है, तो मत करो, डेफिनेटली लॉस होगा और बहुत भयंकर लॉस होगा, ठीक है। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या दिमाग में रखनी है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो इनिशियल स्टेजेस में छोटी रखनी है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि अभी जो आप सीखोगे उसको, वो आप सीखोगे छोटे पैसे से, ठीक है। यू विल लर्न थिंग्स ऑन अ स्मॉल अमाउंट। क्यों स्मॉल अमाउंट? क्योंकि मानने की बात है कि आप कुछ रास्ते से डगमगा गए या कुछ भी हो गया, सो यू लॉस्ट ऑल द मनी, तो आपको उतना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो, बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, बहुत से लोग भटक जाते हैं रास्ते से, एंड उनको बस ऐसा लगता है कि बस नहीं 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 नहीं, उनको एकदम मिर्ची लग जाती है कि नहीं, आज ही पैसा कमाना, एकदम आज ही बस कमा के सब आज ही धर लेना है। तो बस इस चक्कर में वो इतना भयंकर लॉस कर लेते हैं कि फिर अगली बार से वो मार्केट में उतर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एकदम आपको क्लियर रहना है कि नहीं, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस छोटी रखनी है, माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रखना है, लॉस लेने से घबराना नहीं है, प्रॉफिट्स विल बी ऑन द वे। एंड उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया हुआ था इससे सबसे पहली वीडियो में,
जो मेरा PNL का वीडियो उसमें आई हैव एक्सप्लेन थिंग्स, राइट। तो चलो अभी सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट यू रिक्वायर बिफोर अटेंडिंग दिस कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स में सबसे पहले तो आपको चाहिए कैपिटल के बारे में मैं बता देता हूँ कि कैपिटल कितना चाहिए, हाउ मच कैपिटल डू यू नीड, कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है इस कोर्स को अटेंड करने में। आई वुड रिकमेंड कि आपके पास 10,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। 10,000 रुपीज़ इज़ द मिनिमम, ये मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है ड्यू टू सम रीज़न कोई दिक्कत नहीं है, 5K से भी आप यू कैन स्टार्ट। ये इसको आप ऐसे समझ लेना कि ये आपकी लर्निंग की ट्यूशन फीस है, ठीक है। तो दिस इज़ योर ट्यूशन फीस। ये आपकी एक्चुअली ट्यूशन फीस नहीं है, बिकॉज इससे आप बस सीखने के लिए आए हैं मार्केट में, ठीक है। आपका मेन मोटिव ये पैसा लगाने का यही है कि आप लर्न करने के लिए आए हैं, नॉट टू अर्न, ठीक है। अगर ये माइंडसेट रखोगे देन बिलीव मी यू विल ऑल्सो लर्न एंड ऑल्सो अर्न, ठीक है। गलती से भी अगर ऐसा सोचा कि नहीं 5K को 10K बना दूंगा, फिर 10K को 100K बना दूंगा, एकदम ऐसे फटाफट से 3-3 महीने में पैसा डबल कर दूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऊपर से सारा चला भी जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं और ये कोर्स को लेने आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ एकदम ज़्यादा पैसा लेकर मत आना, बिकॉज लॉस कर दोगे एंड फिर बाद में बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। सो कम विद अ स्मॉल कैपिटल, एकदम छोटे पैसे से आओ। इसको ऐसे समझो ना, कंसिडर इट लाइक दिस, आप 5K में कितना, चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 5,000 में आप मानने की बात है कि 10 स्टॉक्स ले पाए, 10 स्टॉक्स में ट्रेड कर पाए फॉर XYZ कंपनी, ठीक है। किसी XYZ का आपने 10 स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, ठीक, उसमें आपको कुछ मानने की बात है प्रॉफिट हुआ 50 रुपये, 50 रुपीज़ वॉज योर प्रॉफिट, ठीक। तो अब इसको ऐसे कंसिडर करो, अगर आप अभी सीख जाओगे ये चीज़, तो बाद में बहुत बेनिफिशियल होगा ये चीज़, ठीक है। इसको हमेशा दिमाग में रखना अपने कि आज आपने 50 कमाए, बहुत बढ़िया बात है, मैं यही डिसिप्लिन रखूँगा, यही अपना स्टाइल रखूँगा, सब कुछ यही रखूँगा, अपने आप पे काम करूँगा एंड स्टॉक्स इंक्रीज करूँगा, 100 कर दूँगा आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, ठीक है। जब आपका सेट हो जाए हर चीज़, तब 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप इसको 10 स्टॉक्स को 100 कर लीजिएगा, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, 50 का 500 हो गया, ठीक। फिर इसको मानने की बात है कि आप 1000 कर लेना आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, ठीक है। देन दिस विल इंक्रीज टू 5,000, ठीक। ऐसे स्लोली करते करते दिस विल इंक्रीज टू 50 lakhs ऑल्सो, 50 लाख पर दिन बिल्कुल हो जाएगा, लोग कर भी रहे हैं, यूट्यूब पे जाके देखो, ठीक है। सो आपका मेन गोल क्या है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, बट ऐसे स्लोली पहुँचना है, ठीक है। स्लोली, ऐसे नहीं कि एक बारी में जंप मार दिया कि नहीं भाई 50 में कर लिया, 500 में कर लिया, तो अब चलो सीधा बढ़ा के क्वांटिटी 10,000 कर लेते, 20,000 कर लेते, नहीं, स्मॉल स्टेप्स, ऑलवेज स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। सो ये मैंने पहली चीज़ बता दी कि पैसा लाना है, छोटा पैसा लाना है। दूसरी चीज़, उसको ऐसे कंसिडर करो दैट यू आर नॉट मैनेजिंग 5,000 रुपीज़, नो, यू आर मैनेजिंग 5 CR, आप 5 करोड़ मैनेज कर रहे हो। जब ये आपका माइंडसेट होगा ना कि नहीं 5,000 थोड़ी ना है मेरे अकाउंट में तो 5,000 करोड़ है, या चलो 5 करोड़ है, ठीक है। तो ऐसे जब करोगे तब वहाँ तक का माइंडसेट बनेगा। ये अभी फेक जो माइंडसेट बना रहे हो, ये धीमे जब आपका अकाउंट ग्रो होगा, जब एक्चुअली 5 करोड़ के आप अकाउंट को मैनेज करोगे, तब जाके लगेगा कि नहीं, जो स्मॉल स्टेप्स मैंने लिए थे, मैंने 5,000 से शुरुआत करी थी, वो एकदम सही करी थी, ओके। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है बिफोर अटेंडिंग दिस कोर्स, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स की चलो मैंने बात कर ली, माइंडसेट के बारे में बात कर ली। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी मनी साइकोलॉजी पे इतना ज़्यादा काम कर लूँगा, आपकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। इंक्रीज़ से मेरा मतलब ये है कि इम्प्रूव कर दूँगा कि पैसे को लेके जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स अटैच होती हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं,
जो जेलसी होती है, जो सब कुछ होता है, दे विल ऑल गो अवे। ठीक है, देखो पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग से, दैट हैज़ बीन वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर मी। तो जो मेरी पैसे की साइकोलॉजी थी वो पहले बहुत ख़राब हुआ करती थी, एंड ड्यू टू ट्रेडिंग जब मैं ट्रेडिंग में आया, लोगों की बात मानी, बुक्स पढ़ी एंड एवरीथिंग, जब सब कुछ किया, तो पैसे को लेकर जो साइकोलॉजी है वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है, तो आज के टाइम पे कोई 50 लाख कमा रहा हो, कोई 5 करोड़ कमा रहा हो, मेरे को मतलब नहीं है, चाहे वो डिजर्विंग हो चाहे ना हो। आई एम हैप्पी विद द अमाउंट आई मेक। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट है ये साइकोलॉजी का है। और आपको जैसे मानने की बात है कि किसी दिन आपको 1,000 रुपये का लॉस हो गया, मानने की बात है, तो उससे कैसे नेगेटिव फीलिंग नहीं अटैच करनी है, ये आपका पूरा दिन बर्बाद ना करे, उस पे हम काम करेंगे कि आपको एकदम न्यूट्रल रहना है। ठीक है, यू विल बी न्यूट्रल थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, इसके ऊपर वी आर गोइंग टू वर्क। सेकेंड चीज, लेट मी टेल यू दैट ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। ओके, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड इसको बिजनेस की तरह ही कंसिडर करना है। ठीक है, एंड मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि वाई इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इन माई ओपिनियन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी के मामले में इट्स अ रियली गुड बिजनेस। ठीक है, आप आज 5,000 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसको धीमे 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 इसमें प्रॉफिट बना। प्रॉफिट मानने की बात है, आपने 5,000 में से 6 उसको ग्रो करके 6,000 कर लिया, उसमें से 500 रुपये आपने बढ़ा दिए, तो 5.5 के हो गए। 500 रुपये आप ले गए अपने पास, इसको ऐश करो कैश करो कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 5.5 के को आप बढ़ा के, मानने की बात है, धीमे 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 करके 1,00,000 रुपये तक ले आए। ठीक है, ऐसी बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। आपने मानने की बात है कुछ कैपिटल एडिशन भी किया, क्योंकि बिजनेस में लोग कैपिटल एडिशन भी करते हैं, अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सपोज कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि आप बढ़ाते हुए 1,00,000 रुपये तक लेके चले गए। ठीक, फिर उसके बाद इस 1,00,000 में आप और चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, पहले आपको छोटा 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 ऐसे 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 ग्रोथ हो रही थी आपकी, फिर जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा आता चला गया, ज़्यादा पैसा आता चला गया, ज़्यादा पैसा आता चला गया, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने लगे। ज़्यादा क्वांटिटी बाय करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उससे फिर आपकी अकाउंट की जो ग्रोथ होगी दैट विल बी मोर। तो आपकी स्टार्टिंग में जो ग्रोथ रहेगी छोटे पैसे के साथ, दैट विल बी वेरी स्मॉल, फिर उसके बाद इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, सो इट स्केलेबिलिटी के मामले में बहुत बढ़िया है। ठीक है, दूसरी चीज़, चलो रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रिस्क तो हर चीज़ में, आप स्टार्टअप चालू करिए उसमें भी रिस्क है, आप कोई भी परचून की दुकान चलो खोल लो उसमें भी रिस्क है। ठीक है, तो अगर तुम्हें रिस्क लेना ही है तो भाई छोटे पैसे पे लो ना। तुम जाओगे परचून की दुकान खोलने, 5-6 लाख रुपए से कम में दुकान नहीं खुलेगी, किराया अलग देना पड़ेगा, बिजली का बिल वगैरह सब देना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टअप खोलने जाओगे उसमें भी अलग सोच लें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह लेनी पड़ेगी, फंडिंग रेस करनी पड़ेगी एंड वॉट नॉट। अगर बूटस्ट्रैप बिजनेस भी है फिर भी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर रिस्क लेना ही है तुम्हें तो एक बारी ये इसमें रिस्क लेके देख लो ना। 5,000 ही तो सिर्फ स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, 10,000 बोल रहा हूँ सॉरी, बट जिनके पास नहीं है दे कैन स्टार्ट विथ 5K ऑल्सो, नो इशूज। ठीक है, सो रिस्क के मामले में भी आई विल गिव इट अ रेटिंग ऑफ A+। ठीक है, देखो रिस्क अगर आपको लेना ही है देन यू कैन टेक ओवर हेयर। अगर ये आपके लिए नहीं चलेगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, हर किसी के लिए ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक, सो नाउ थर्ड थिंग, इसमें आपके पास है एज। वो मैंने एज आपको PNL की वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज द एज, आपके पास एज क्या है वो मैंने बताया था कि बस एज आपके पास इतना सा है कि आप अगर आंख बंद करके भी ट्रेड करो तो आप 50% ऑफ द टाइम यू विल बी राइट, बट हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आपने 1,000 ट्रेड लिए हैं, इसमें से 50% ऑफ द टाइम यू आर राइट, देन यू आर राइट फॉर हाउ मेनी टाइम्स, 500 टाइम्स। आपने 500 बारी पैसा बनाया तो आपने 15 रुपये बनाए, आपने 500 बारी पैसा गवाया आपने 10 रुपये गवाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करके देख लेना, आप यू आर गोइंग टू बी इन प्रॉफिट ऑलवेज। ठीक है, सो ये होता है एक ट्रेडर का एज। ठीक है,
तो अब चलो बात कर लेते हैं, मैंने बात कर ली कि आपको इस कोर्स में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस मिल जाएंगी एंड वाई ट्रेडिंग इज़ गुड, इसके बारे में मैंने बात कर लिया, ठीक है। एंड अभी चलो बात कर लेते हैं कि करिकुलम के बारे में, कि इसमें हम सीखेंगे क्या क्या एंड यूनिकनेस क्या है इस कोर्स की। ओके, सो व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस कोर्स। तो चलो आ जाता हूँ फटाफट से। हो सकता है एक दो पॉइंट अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो बात करने में, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर देना, एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स में क्या सीखेंगे कि ये तो चलो इसके बारे में मैंने बात कर ली कि वाई ट्रेडिंग एंड द ट्रेडिंग ट्रेडर्स एज, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, बिजनेस में भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। बिजनेस में भी मानने की बात है कि आप कोई भी दुकान खोले हो, आपको जुलाई के महीने में मानने की बात है लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपके पास माल भी पड़ा है, माल आपका बिका नहीं, तो अब क्या करें, उसको आधे पौने दाम पे आपने बेच दिया, आपका 1 लाख का नुकसान हो गया, मानने की बात है। आप अगस्त में वही आपकी दुकान चल रही है, उसमें आपका 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ बताने का मेरा क्या मतलब है, ये मेरा बताने का मतलब है कि देखो, चाहे आप दुकान चला रहे हो चाहे कुछ भी चला रहे हो, बिजनेस होगा बस, तो आपके कुछ महीने होंगे जिसमें आपका नुकसान भी होगा एंड आपके कुछ कुछ महीने होंगे जिनमें आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक दिस, ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है, माइट भी आपके कुछ कुछ ऐसे महीने हो कि आपके पैसे ही ना बने, 5,000 रुपये बने हो बस, या ज़ीरो बनाओ, या चलो लॉस हुआ हो 10,000 का, कुछ भी हुआ हो, XYZ अमाउंट ले रहा हूँ, जितना भी हो सकता है, ठीक है। बट हो सकता है कि कुछ कुछ महीने आपके ऐसे हो जिनमें आपने 5-5 लाख रुपए बनाए हो, तो आपको इन सब महीने के बारे में सोच के दुख होना चाहिए, बताओ। तो इसको बिजनेस की तरह कंसिडर करना है, इसको ऐसे नहीं समझना है कि आपको नौकर बन जाना है मार्केट के लिए, एकदम नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो लॉसेस आर इनएविटेबल, आप लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना माइंडसेट अभी से बना लीजिए कि नहीं, अगर मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ तो बिल्कुल डेफिनेटली लॉस होगा, जैसे बिजनेस में होता है वैसे इसमें भी होगा, नो इश्यूज, ठीक है। बट मैं हमेशा प्रॉफिट में रहूंगा बिकॉज आई नो कि मैथ्स मेरे साथ है, ठीक है, आई हैव एन एज, ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंस रखना है हमेशा, ऑलवेज। सो ये मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी कि वाई ट्रेडिंग, क्यों, बिकॉज अगर आपको रिस्क लेना है तो इसमें एक बार ट्राई करके देख लो, बाकी बाकी चीज़ें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यंग हैं, अगर आपकी एज कम है, देन टेक एज मच एज रिस्क एज पॉसिबल, ठीक है। सो करिकुलम के बारे में अभी चलो फटाफट से बात कर लेते हैं, भावनाओं में मैं बह जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जो एकदम बिगिनर्स हैं उनके लिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव से मेरा मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, कमोडिटी के बारे में भी बात करेंगे एकदम खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या होती है, ठीक है, लिक्विडिटी, वॉलिडिटी, ये सब टर्म आपने सुने होंगे, ये सब होता क्या है भाई, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेडिंग व्यू जो काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। चार्टिंग के बारे में बताऊंगा, सेंसिबल के बारे में बताऊंगा, जीरोधा के बारे में बताऊंगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कुछ मिस आउट हो गया, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, बेसिक आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग वगैरह हर चीज़ बताऊंगा। अगर आपको अपना असली पैसा रिस्क नहीं करना है तो पेपर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, ओके। तो अभी एक्चुअल नॉलेज पे आ जाते हैं। एक्चुअल नॉलेज में हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग, इंटर ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या क्या फ़र्क होते हैं, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास कितना समय है उस हिसाब से हाउ यू कैन ट्रेड आई विल कवर इन ऑल ऑफ दिस वीडियोस, ठीक है। आप अपना एक खुद का सिस्टम बना के चले जाओगे, आपका दिमाग ऐसे खुल जाएगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार, इंडिकेटर पे मैं ट्रेड करता था, अगर कोई ट्रेड करता हो, या इंडिकेटर लोगों ने पकड़ा दिया, इंडिकेटर ने बोला बाय तो हमने कर लिया बाय, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर आपको रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपका दिमाग खुल गया हो, प्राइस मूव करेगा तो आपको लगेगा, तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ओके। तो ये सब चीज़ों पे आई विल बी वर्किंग ऑन, एंड फिर उसके बाद ये फिनोमिनाज हैं, इसमें आई विल ऑल्सो ऐड एलियट वेव थ्योरी एज वेल, है ना। सो आप पॉज करके रीड कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड करी है,
विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इफ़ यू हैव 40,000 कैपिटल, अगर आपके पास 40,000 कैपिटल है और आप थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानते हैं, देन ये वीडियो आई विल कंप्लीटली डेडिकेट, ये लाइव, आई मीन ये मैं तो ये सारी लाइव वीडियोस होंगी, मैं यूट्यूब पे लाइव आके ये टीच करके जाऊंगा, ट्रेड करके भी जाऊंगा, ठीक है। सो मैं आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी दूंगा जो कि आपका अकाउंट एकदम ऐसे ब्लास्ट कर देंगी, ठीक है। इट विल ब्लास्ट योर अकाउंट, बाय ब्लास्ट आई मीन ऐसा जीरो नहीं कर देंगी, बट ऐसे एक्सपोनेंशियल ऐसे ग्रोथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। सो उसके पीछे की रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में वीडियो, कोर्स कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो डेफिनेटली बताना कमेंट में क्या ऐड करना है। ऑप्शन सेलिंग भी सीखनी होगी तो भी इसमें डाल दूंगा, ठीक है। बट इस कोर्स का मैंने नाम रखा है बैचलर्स इन ट्रेडिंग, नॉट मास्टर्स इन ट्रेडिंग, ठीक है। मास्टर्स इन ट्रेडिंग आएगी बैचलर्स के बाद, एंड उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज। जो लोग 80-80 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये के अपने वेबिनार्स निकालते हैं ना, वेबिनार्स बोल रहा हूँ सॉरी, सेमिनार्स वगैरह निकालते हैं ना, जस्ट टू टीच यू ऑप्शन सेलिंग, वो सब मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होपफुली मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। विक्ट्री का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।